अयम श्लोको अन्यथा व्याख्यात कैश्चित, कुछ लोगों के द्वारा इस श्लोक को अन्यथा माने अन्य प्रकार से व्याख्यान कर दिया गया। जिस प्रकार से हमने किया इसका विपरीत प्रकार से व्याख्यान किया गया। इसका कैश्चित माने वृत्तिकार, वृत्तिकार। और वृत्तिकार का नाम क्या कोई पूछना नहीं, पता ही नहीं किसी कौन थे। किसी जमाने में कोई वृत्ति लिखा हुआ था, भाष्यकार से बहुत पहले का समय का है, नाम किसी को मालूम नहीं है। गीता पर वृत्ति लिखे थे, ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति लिखे थे, वहां भी कहा जाता वृत्तिकार करके। ब्रह्मसूत्र में भी, उपनिषदों में भी आता है वृत्तिकार मते, उसे खंडन किया जाता है। कौन लिखा था क्या मालूम, किसी को मालूम। शंकराचार्य खंडन कर रहे हैं तो मतलब या तो उनके समकाल का कोई व्यक्ति मानना पड़ेगा या तो पूर्व काल का होगा। समकाल का तो नाम मालूम होता, उनके शिष्य लोग कहीं ना कहीं नाम व्याख्या कर, जैसे भद्र प्रपंच से बोल देते हैं टीकाकार लोग। पादाचार्य वर्ग को मालूम था, वो पूछे शंकराचार्य से, नाम बता दिया, उन्होंने वो टीका में लिख दिया भद्र प्रपंच के मत खंडन हो रहा है। जहाँ होता है जिन जिन का नाम मालूम है बोल दे रहे हैं, और इनका मालूम किसको मालूम नहीं, इसलिए वृत्तिकार मतलब खंडन लिख देते हैं। कोई रहा होगा किसी जमाने में वृत्ति बना दी थी, सामान्य रूपेण शब्दार्थ का ज्ञान कराने के लिए संक्षिप्त वृत्ति किसी ने बनाया था, वो भी प्रचलित था संसार में। आचार्य शंकर के बाद में सब स्वहा हो गए, उसका प्रचार खत्म हो गया। इन्हें सब खंडन मंडन कर दे, उसको लोग पढ़ना ही बंद कर दिया। इसी को पढ़ते हैं, भी इसका भी खंडन कर दिया लोग, लेकिन इसको कोई छोड़ा नहीं क्योंकि लोग जानते थे ये तो वो अधिकारी भेष है, वो गलत, वो तो कर रहे हैं सब गलत है, मालूम हो जाता है उनकी ही तर्कों से, वो स्वयं फंस जाते हैं। रामानुजाचार्य सबका यही हाल है। इसलिए कैश्चित कथम व्याख्या तक, उनकी व्याख्यान कैसा है, क्या उन्होंने कहा है बता रहे। देखो, नित्यानाम के लिए कर्मणा ईश्वरार्थ अनुष्ठेयमानानाम तत्फलाभावाद अकर्माणी, अकर्म अकर्मणीय कर्म ये कह दिया ना, तो अकर्म क्या है कहते उन चीजों को अकर्म समझना जो नित्य कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से कर दिया। ईश्वरार्थे अनुष्ठीयमानानाम नित्यानाम कर्मणा फलाभावात अकर्म, उनका कोई फल होता नहीं, इसलिए उन नित्य कर्मों को अकर्म समझना चाहिए। उन अकर्माणी तानी उच्चन्ते, उनको अकर्म शब्द से कह दिया गया है गौण्यावृत्त्या, गौणी वृत्ति से। तेषांच अकर्णम, और ऐसे नित्य कर्मों का न करना भी अकर्णम अकर्म तच्च, अकर्म है वो, उनका न करना क्या है अकर्म है, लेकिन अकर्म होता हुआ भी वो क्या कर रहा है प्रत्यवाय फलत्वाद कर्म उच्चते, प्रत्यवाय भी फल देने वाला होने से उसको हम कर्म शब्द से कहते हैं। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान ने कहा मैं अकर्म को कर्म कहता हूं, कर्म को अकर्म कहता हूं। कौन से कर्म को मैं अकर्म कहता हूं? जो नित्य कर्म जिनका कोई फल नहीं होता, जिन नित्य कर्मों का कोई फल नहीं, उनका नाम अकर्म है। और जिन नित्यों कर्मों का न करने पर भी प्रत्यर्थ फल मिलता है ना, इसलिए उनको कर्म समझो, ये मेरा अर्थ है, ऐसा भगवान ने कहा है। कौन कहता है? वृत्तिकार। और ये सारी बातों करे गौण्य वृत्तिया उच्यते, प्रत्यय फलत्वात् कर्म इति गौण्य वृत्तिया उच्यते। गौणी वृत्ति से ये भी बात हम कह रहे हैं, मुख्य वृत्ति से नहीं। मुख्य वृत्ति में हो ही नहीं सकता ये बात, इसीलिए नित्ये कर्मणि अकर्म यह पश्येत फलाभावात। इसलिए अर्थ क्या करना, अब श्लोकार्थ में चलेंगे। अब शब्दार्थ विशेष दिया और श्लोक में जा रहे नित्ये कर्मणि अकर्म यह पश्येत। क्यों? फलाभावा। यथा दृष्टांत क्या है? धेनुरपि गौ अगौरुच्यते क्षीराख्यम फलम न प्रेक्षति तद्वत्। जैसे दूध नामक फल को नहीं देती है तो धेनु है, गौ है, फिर भी उसको अगौ कह दिया जाता है। क्यों? दूध नहीं दे रही है कि नहीं? धेनु है, धेनु का मतलब कि बच्चा भी दे रहा है लेकिन फिर भी वो दूध नहीं दे पाता है, वो थन ही सूख जाता है। कईयों को होता है गायों की थन सूख जाता है। ऐसी गाय को क्या कहेंगे? अब गाय ही नहीं बोल देंगे। यदि भी गाय है फिर भी उसको गौण्यवृत्तिया, एक ऐसी गाय तो गाय ही नहीं है बोल देंगे। अगौ इत्यादिवत क्षीरागमनम न प्रचिति तद्वत्।
तथा नित्य करने तु अकर्मणि कर्म यह पश्येत। और नित्य कर्मों का न करना रूपी अकर्म में जो लोग कर्म दृष्टि कर लेते हैं, क्यों? नरकादि प्रत्यवाय फलम पृच्छति, कि नरकादि प्रत्यवाय का फल को प्रदान करने वाला होने से वो अकर्म होता हो भी कर्म है। आप नहीं कर रहे हैं ना, नित्य कर्मों को आप नहीं कर रहे हैं। नहीं करने का मतलब क्या है? आपने कर्म नहीं किया, वो अकर्म हो गया। लेकिन अकर्म होता हुआ भी वो भयंकर कर्म हो गया। वो क्यों? क्योंकि प्रत्यवाय रूपी फल दे रहा है, नरकात्मक प्रत्यवाय फल देने वाला होने से वो भयंकर कर्म है वो। इति ऐसा कैश्चित व्याख्याता नहीं तो युक्तम व्याख्यान। लेकिन ऐसा जो व्याख्यान है इनका, एतद व्याख्यान न युक्ता, युक्त नहीं। क्यों? एवं ज्ञानाद अशुभात मोक्ष अनुपत्ति है। ऐसा जानने से क्या अशुभों से मुक्ति हो जाएगी? क्योंकि भगवान ने पहले 16वें श्लोक में कहा क्या था? यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जानने से, है ना? ऐसा आपने जाना मैं ईश्वरार्पण से कर्म कर रहा हूं, ये जो कर्म है अकर्म है, ऐसे जानने से क्या अशुभ से मुक्ति हो जाएगी? ये करने से मुक्ति होगी अशुभ से। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कि आपने जाना है मैं ईश्वरात्म बुद्धि से कर्म कर रहा हूं, आते हुए मेरे को कोई फल नहीं देगा, फल ना देने के कारण से ये कर्म है जो इसको मैं अकर्म समझूंगा, ऐसा समझ लेने से क्या अशुभ से मुक्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती। नित्य कर्म करने से ही पाप से निवृत्ति है, जानने से निवृत्ति नहीं होती। कर्म को जानने से कोई फल नहीं देता है। फल है फलाभाव, दोनों ही बातें कर्म का जानने न जानने से नहीं होता, करने से न करने से होता है। इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं एवं ज्ञानात् अशुभात् मोक्ष अनुपपत्ते है। और भगवान ने कहा क्या है? यज्ञात मोक्ष भगवता उत्तम वचनम बाध्यता। भगवान के द्वारा ये जो उक्त वचन है वह बाधित हो जाएगा यदि आप तुम जैसे कर रहे हो उस अर्थ को लेंगे तो। कि भगवान ने क्या कहा है? यज्ञात्ता मोक्ष शुभात कहा, यद कृत्वा मोक्ष शुभात ऐसे नहीं कहा है। यदि कृत्वा कहे होते तो आपके व्याख्यान बिल्कुल ठीक था, हम भी वही व्याख्यान कर देते, फिर आपत्ति नहीं है हमें कुछ भी। लेकिन भगवान ने ज्ञाता कह दिया ना, समस्या तो यह कृत्वा नहीं कहा। ये ज्ञाता मोक्ष से शुभात, ये भगवान का वचन 16वें श्लोक में। यदि भगवता उत्तम वचनम एवं ज्ञान अशुभान मोक्षानुबद्ध है, इसे क्या होगा तब? क्योंकि ये जो वचन है आपकी व्याख्यान के अनुसार चलूंगा तो बाधित हो जाएगा। कथम बाध्यता? पूर्व पक्ष कहता है कैसे बाधित हो जाएगा? नित्यानाम अनुष्ठानात् अशुभात् स्यात् नाम मोक्षन न तो तेषां फलाभाव ज्ञानात्। तो सिद्धांति समझा रहे कैसे? तो सुनो, क्योंकि नित्यों का अनुष्ठान से ही वास्तव में अशुभों से मुक्ति नामक चीज हो सकती है। अशुभात् नाम मोक्षणम नित्यानाम अनुष्ठानादेव न तो तेषां फलाभाव ज्ञान। उनके फलाभाव का ज्ञान से अशुभ से मुक्ति नहीं होती, बल्कि उनका अनुष्ठान से ही अशुभ से मुक्ति हो सकती है। नित्य कर्मों का अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है, नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना अंतःकरण शुद्धि होती नहीं, अधिकारित्व तो नहीं हो सकती है। पात्रता की सिद्धि के लिए नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है। बृहदारण्यक उपनिषद के शुरू में, छांदोग्य उपनिषद के शुरू में भी आंध्रकार एक श्लोक साफ साफ कहते मुमुक्षु को यदि ब्रह्म विद्या सफल कर लेना है तो नित्य नैमित्तिक कर्म कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यावत ब्रह्मानुभूति नहीं होती है तावत काल पर्यंत यह स्वतः ही जब तक पूर्ण वैराग्य वशात कर्म प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं हो जाती पूर्ण रूपेण, कर्म करते 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 निष्कर्मता को पहुंच करके अंदर से संन्यास ग्रहण करने की इच्छा जब तक पूर्ण रूपेण जागृत नहीं होता तब तक त्याग नहीं तो अंतःकरण शुद्धि सम्यक नहीं होगी। अधूरा अंतःकरण शुद्धि वाला ब्रह्म ज्ञान यदि प्राप्त करता है और उस ब्रह्म ज्ञान का झूठा अहंकार करने लग जाता है, उल्टा फंस जाता है, वासुरी वेदांत में चला जाता है, अहमेव ब्रह्मास्मि बोलने लगता है।
हाँ हम ब्रह्म ही वास्मी को एवकार को पलट देगा, कहते हम एव ब्रह्मास्मि न तुम तो गर्दभोसी ऐसा बोलने लगेगा। अज्ञानी ऐसी तो मूर्ख हो ऐसा बोलेगा। तो इसीलिए सतर्क रहना चाहिए। नित्य निमित्त कर्म से तो अशुभ निवृत्ति जरूर होती है, कर्म का अनुष्ठान करने से निवृत्ति होती है शुभ, ये हम भी स्वीकार करते, भाष्यकार कर रहे बात, सिद्धांत पक्ष कर रहे हैं, हम भी मानते इस बात को, नित्यों का अनुष्ठान करने से अशुभों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन तेजा फलाभाव ज्ञानात् नतु, लेकिन उनका फलाभाव का ज्ञान होने मात्र से अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती। नहीं नित्यानम फलाभाव ज्ञानम अशुभ मुक्ति फलत्वेन चोदितम नित्य कर्म ज्ञानम वा, क्योंकि कहीं भी ऐसा विहित भी नहीं है। पूरा वेदों में ढूंढ लो, श्रुति स्मृति कहीं भी नहीं लिखा कर्म का ज्ञान से तुमको फल मिलेगा, या कर्म के फलाभाव का ज्ञान से तुमको फल मिलेगा, मन अशुभ से मुक्ति मिलेगी, ऐसा कहीं भी विधि नहीं है। न कुत्रापि चोदितम, चोदितम माने विहितम। नित्यानाम फलाभाव ज्ञान मात्राद अशुभ मुक्ति फलत्वेन नहीं चोदितम, और नित्य ज्ञान कर्म ज्ञानम व अशुभ मुक्ति फलत्वेन न चोदितम। नित्य कर्मों का ज्ञान या नित्य कर्मों के फलाभाव का ज्ञान, दोनों में से कोई भी ज्ञान से आप अशुभ से मुक्ति को प्राप्त होंगे, ऐसा कहीं भी विहित नहीं है। क्योंकि कोई भी करे तो सांसारिक व्यवहार में भी देख लो ना, किसी भी कर्म का ज्ञान या उस कर्म के फलाभाव का ज्ञान से आपको किसी प्रकार का जो फल की प्राप्ति, क्रियाजन्य जो फल है या फलाभाव है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपने पढ़ लो बढ़िया से हलवा कैसा बनाया जाता है, पढ़ लो, वैसे भूख मिट जाएगा। जान लिया ना आपने हलवा क्या होती है, कैसे बनता है, सब कुछ जान लिया। और मन से बना भी लो, मन से खा भी लो, क्या दिक्कत है। मन ही मन चूल्हा बना लिया, चूल्हे पर कढ़ाई रख दिए, सब हो गया, बन गया हलवा बढ़िया, और खा भी लिए और तृप्त हो जाएगा तृप्त, पेट भर जाएगा, कभी नहीं भरेगा। जो भोजन का जो मुख्य फल है तृप्ति, वह ज्ञान मात्र से नहीं होता। तथा यहाँ पर भी है, नित्य कर्म भी एक कर्म है, वह क्रियाजन्य फल यदि देता है या किसी कर्म फलाभाव यदि होता है, वह ज्ञान मात्र से नहीं हो सकता। इसलिए भाष्यकार कहते दोनों बात कह दिया, नित्यानम फलाभाव ज्ञानम या नित्य कर्म ज्ञानम व अशुमुक्ति फलत्वेन नहीं चोदितम न च भगवत वही होक्तम। और भगवान के द्वारा भी यहाँ कहीं नहीं कहा है, पूरी गीता ढूंढ लो, इस 800 श्लोक में कहीं भी एक आधा श्लोक में भी नहीं कहा, एक पाद में भी कहीं छुपा करके नहीं बोला कि भाई नित्य कर्म का ज्ञान या कर्मों के फलाभाव का ज्ञान से अशुभ से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे भगवान के द्वारा भी यहाँ इस गीता में कहीं नहीं कहा गया। अच्छा, पूर्व हमने क्या लिया, सकल श्रुति स्मृति पुराणों को ले लेना, और यहाँ भगवता कह दिया ना, इस गीता में नहीं कहा कर। उत्तर वाक्य, पूर्व वाक्य में सकल श्रुति स्मृतियों में विहित नहीं है ऐसा अर्थ लेंगे, और अगला वाक्य में यही वो बोल दिए हैं, से भगवत गीता में भगवान के द्वारा नहीं कहा गया है। अतः इसका विपरीत भी निषेध हो गया, अपने आप खंडित हो गया। विपरीत क्या था, उसने क्या था, अकर्मणि कर्म दर्शनम, वो भी खंडन हो गया। ये तेना अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रत्युक्तम भवति, वह भी खंडित हो गया, समझ लो। उसे न करना, नित्य कर्मों का न करना ही अकर्म है, उसमें कर्म दृष्टि करना चाहिए। क्यों कि वह न करने से भी नरकाली रूपा प्रत्यय फल प्रदान करने के कारण से वो भी कर्म ही है, ऐसा दृष्टि करना चाहिए। ये जो उसने कहा था वह भी खंडित हो गया, क्योंकि ऐसी कोई विधि नहीं है। और आगे और भी कई हेतु देंगे भाष्यकार, देखिए खंडन करेंगे। ज्ञानात् सर्व विषय एवं, क्योंकि समय संसार सामान्य नियम क्या है, ज्ञान से अशुभ से मुक्ति देखा गया, कर्म से कभी अशुभ से मुक्ति नहीं देखा गया, क्योंकि कर्म स्वयं अशुभ से मिश्रित हुआ। कोई भी कर्म है बिना पाप संश्लेष का कर नहीं सकते आप, कोई भी कर्म। आप जिंदा रह रहे हैं, जिंदा रहना रूपी क्रिया हो रही है यहाँ, है ना, जीवन योनि प्रयत्न, तर्क संग्रह में कहा ना, इसलिए जीवन योनि नाम के एक प्रयत्न चल रहा है। जिंदा रहने का कारण रूपा एक प्रयत्न है, क्या है वो, श्वास संचलन,
निरंतर चलता है, सोते वक्त भी चलते रहता है। तदनुकूल प्रयत्न आपके अंदर संस्कार वशत अविद्या अनादिगण अविद्या में निरंतर संपन्न है, और वो भी जो हो रहा है उसमें भी पाप हो रहा है कि श्वास अंदर जा रहा है, हवा के द्वारा अनेक कीटाणु अंदर जा रहे हैं, और आपने विभिन्न प्रकार के फिल्टर लगा रखे हो, नाक का शुरू से लेकर के छाती तक अनेक फिल्टर लगा हुआ है, जिससे सारे कीटाणु जो अंदर गए सबका मर्डर कर देते हैं। आप बिना पाप का कहाँ जिंदा रह रहे हैं? कोई भी कर्म है, आप चलेंगे फिरेंगे उठेंगे बैठेंगे सोएंगे खाएंगे पिएंगे, हर कर्म में पाप का मिश्रण है। इसलिए जब कर्म का स्वरूप ही पाप मिश्रण का स्वरूपत्व है, और पापों से मुक्त कैसे करा देगा? कभी नहीं करा सकता। इसलिए कहते हैं कि भाई ज्ञान से ही स्वरूप वो भी कौन सा ज्ञान लेना? स्वरूप विषय ज्ञान से ही अशुभ से मुक्ति होती है। इसको दृष्टांत हम लोग क्या देते? इसलिए दशमस्तमसी, उसे क्या था? उसने अपने स्वरूप ज्ञान मैं ही दसवां ये जान लिया, तो सारा दुख शोक मोह निवृत्त हो गया। शोक मोह की निवृत्ति स्वयं के दशमत्व का ज्ञान से हुआ है ना। इसे दशमत्व दृष्टांत है ज्ञान से अशुभ से मुक्ति होना। अतएव कर्म या कर्म का ज्ञान से या कर्म के फलाभाव ज्ञान से अशुभ मुक्ति कभी हो नहीं सकती। नहीं अकर्मणि कर्म इति दर्शनम कर्तव्यतया चोद्यते। और दूसरी बात, अकर्म में कर्म का दर्शन कर्तव्य रूपेण भी यहाँ विहित नहीं है। कर्तव्यतया यह नहीं चोद्यते, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था? बोद्धव्यम। भगवान ने शब्द कर्तव्यम शब्द प्रयोग नहीं किया है। कर्म कर्तव्य अकर्म कर्तव्य कर्म कर्तव्य कहाँ बोला? कर्तव्यतया या कहीं विधि ही नहीं है यहाँ, तो बल्कि बोद्धव्यतया कहा जा रहा है। बोद्धव्यम भगवान 3 बार बोले हैं, एक बार भी नहीं ना, 3 बार दोहरा है बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम। इसलिए कह रहे हैं अकर्मणि कर्म दर्शनम कर्तव्यतया यह नहीं चोद्यते। नित्य से तो कर्तव्यता मात्र। हर लेकिन नित्य वस्तु कर्म जो तुम कहे हो वो क्या है? वो कर्तव्य स्वरूप ही है उसका। नित्य कर्म का तो स्वरूप क्या है? कर्तव्य है। वो ज्ञातव्य नहीं है, केवल कर्तव्य। केवल ज्ञान से उसका कोई फायदा ही नहीं है। पूरा वेद पढ़ लिया, कर्मकांड पढ़ लिया और करता कुछ नहीं, तो फायदा क्या उसका? ऐसे जानकारी का करना पड़ेगा तब तो उसका लाभ है जानने का। सारा वेदांत पढ़ लिया और उसका अभ्यास ही नहीं है, अपने जीवन में उतारता ही नहीं, तो वेदांत पढ़ना बेकार है, सुनना बेकार। हाँ ठीक है, अनेक जन्मों में धीरे 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 फल देगा, बात अलग चीज है। ये बीज बोलो, धीरे धीरे जाएगा काम, कभी न कभी काम आएगा। ये मान के हम लोग भी पढ़ा लेते, नहीं तो जानते हैं कौन कितना मोक्ष है कौन कितना नहीं है क्या है, फिर भी पढ़ा लेते हैं। तो कर्तव्य ऐसे नित्य तो कर्तव्य माता मात्र न च अकरणात् नित्य से प्रत्यवाय भवति। और दूसरी बात ये भी कह रहे अकरणात् जो है ना, नित्य कर्मों के नित्य से अकरणात् प्रत्यवाय भवति विज्ञानात् किंचित फलम न स्यात्। नित्यों के न करने से प्रत्यवाय होता है, ऐसा ज्ञान से भी कोई फल प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं तो वंध्या का भी पुत्र होने लग जाएगा। अभाव से भाव उत्पत्ति मान लिया आपने। न कहने का मतलब नित्य कर्मों का न करने से प्रत्यवाय का फल। कर्म का न करना का मतलब क्या है? कर्म का अभाव। कर्म के अभाव से फलोत्पत्ति हो रहा है। बताओ, अभाव से फलोत्पत्ति कह दिया आपने, अभाव से असत से भी सदुत्पत्ति हो जाएगा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? स्व सिद्धांत विरोध भी हो जाएगा मीमांसकों का। मुख्य रूप में यहाँ वृत्तिकार जो बोल रहे हैं, वृत्तिकार जो का कथन जो है मीमांसा पर आधारित है। यदि भी मीमांसाकार करने पर ही कहते हैं, नित्य कर्मों का करने से वह ईश्वरार्पण से किया तो फल नहीं मिलेगा, ऐसा कहते हैं। करने से कहते हैं, लेकिन यहाँ उसके आधार बना करके वृत्तिकार ने क्या कर दिया? जानने से बोल दिया, इतना उसको विकृत कर दिया। मीमांसा सिद्धांत से थोड़ा हट के वो जो बोला है उन्होंने, वो जानने से फल नहीं है, जानने से फल है, ये बोल दिया। वो कहते करने से और न करने से फल होता और नहीं होते, कहते इतना अंतर है मीमांसा वृत्तिकार। इसलिए हम लोग कैश्चित से मीमांसा कहा नहीं कहते, हम लोग वृत्तिकार कहा।
ना भी नित्य कर्णम जियत्व निचोहितम, और ये भी नहीं है कहीं भी नित्य कर्मों का न करने को जियत्व बोधव्यत्व भी यहाँ कहीं भी विहित नहीं है। अकर्म को बोधव्य विहित नहीं है, कर्म को भी बोधव्य विहित नहीं है, बल्कि कर्म अकर्म सर्व सबको यहाँ पर क्या है, न करना कोई भी चीज है वो कर्तव्य अन्यत्र विहित है। नित्य कर्णम जेत्नापि नापि चोदितम न विहितम इत्यर्थः। नापि कर्म कर्म इति मिथ्या दर्शनात् अशुभात् मोक्ष। अब बताओ, कर्म को अकर्म समझो, आपने कह दिया ना, नित्य कर्मों को अकर्म समझना, अकर्मों को न करना, नित्य न करना रूपी अकर्म को कर्म समझो, ऐसा उल्टा जानने का नाम मिथ्या दर्शन होता है। और मिथ्या दर्शन को भी फल देगा क्या? और भी कैसा फल? अशुभ से मुक्ति रूपा फल कहां से दे देगा मिथ्या दर्शन? भाष्यकार पूछ रहे हैं, भाई कर्म को अकर्म समझना मिथ्या दर्शनात्। नित्य कर्म कर रहा हूं, करता हुआ उस नित्य कर्मों को फलाभावाद अकर्म समझूं, ये क्या है? भ्रांति है। कर्म को कर्म में अकर्म दृष्टि करना, और इस भ्रांति से आप क्या मान रहे? अशुभों से मुक्ति रूपा फल। कभी संसार में नहीं देखने को मिला कि भ्रांति से किसी को सुख मिलता। भ्रांति से सबको दुख ही मिला है, कभी सुख मिला नहीं। अशुभ से मुक्ति का मतलब क्या? सुख प्राप्त। जब पाप से निवृत्त हुआ सुख तो मिलेगा, और भ्रांति का फल सदा क्या है? दुख है, सुख नहीं। इसीलिए ये जो तुम करे मिथ्या दर्शनात् अशुभात् मोक्षणम बुद्धिमत्तम युक्तता कृष्ण कर्म कृत्वादि च फलम न उपपद्यते स्तुतिर्वा न उपपद्यते। न च है ना, उसको नापी को अन्वय कर देने यहाँ पर। कर्म कर्म मिथ्या दर्शनात् अशुभात् मोक्षणम न उपपद्यते, एक तो मिथ्या अशुभात् मोक्षणम न उपपद्यते अन्वय से, प्रत्येक के साथ न उपपद्यते। ऐसा बुद्धिमत्तम च न उपपद्यते, कृष्ण कर्म कृत्वादि च न उपपद्यते। स्तुति पक्ष मान लो, वो भी न उपपद्यते। स्तुति अर्थ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, मिथ्या ज्ञान से तुमको जो अशुभ से मुक्ति होती है ऐसी स्तुति भी नहीं की जा सकती, यथार्थ समृद्धि स्तुति हो जाएगी फिर। स्तुतिर्वा ना भी उपपद्यते, ये कुछ भी उपन्न नहीं होगा। जब भगवान ने कहा अशुभ से मुक्त होगा, मनुष्य से बुद्धिमान होगा, कृष्ण कर्म कृत होगा, ये सब बातें जो भगवान ने कहा हुआ है वह एक भी उपपन्न नहीं होगा। और स्तुति पक्ष मान लो, गौण्य वृत्ति आपने कहा ना, गौणी वृत्ति का चलेंगे फिर स्तुति माननी पड़ेगी, लेकिन स्तुति पक्ष में नहीं घट सकता है, क्योंकि अयथार्थ स्तुति कभी नहीं होती है। स्तुति करो तो यथार्थ गुणों को लेकर के स्तुति करना चाहिए। झूठी स्तुति करना महापाप है ना। किसी को भीख मंगा है, अरे महाराज कह दो उसका, अरे भीख मांगे का तुम महाराज कह दो, आइए सम्राट ऐसे कह दो, कहे बात खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा उसको, मेरे को क्या बोल रहे हैं। आजकल महाराज तो महात्माओं को बनने लग गया ना, कीर्तन कर महाराज तो बड़ा प्रसन्न हो जाए, महाराज प्रसन्न होते हैं महाराज बोलने से। महाराज न बोलने से नाराज होते, हमको महाराज नहीं बोलते, कैसे बालक है ये, नाम से पुकार दिया तो करते और नाराज हो जाएंगे, है ना। नाम के साथ महाराज बोलना जरूरी है, लेकिन वाक्य में ऐसा होता नहीं। इसलिए कहते हैं कि भाई ये स्तुति ऐसा नहीं होता, यथार्थ स्तुति कभी नहीं करनी चाहिए। जो वास्तविक गुण है उन गुणों का व्याख्यान करो, और वो भी उसको करने के लिए अलग जाति है, वो कर सकता, हर व्यक्ति नहीं करना चाहिए। ये चमचागिरी हर व्यक्ति करने लगते, बड़ा गड़बड़ कहा। आजकल जात पात कुछ नहीं, हर जात वाला चमचागिरी करने में लगा हुआ। चमचागिरी के भी एक विशेष ये था, एक जाति थी, उसके लिए वही करते थे, उन्हीं का काम था। आज कोई भी काम कोई भी कर ले रहा है। क्या ब्राह्मण भी जो है बना रखा है, मिस्त्री बन जाता है, ब्राह्मण भी कुछ ही बन जाए है, जूता चप्पल बना रहा है, चमार बना हुआ है, सब कुछ बन जाता है। शर्मा शू सेंटर क्या करें, आधुनिक दुनिया ऐसे समत्ववादी हो गए ना, सर्ववर्ण समत्वम, सर्वाश्रम समत्वम हो गया। इसी प्रकार से सन्यासी भी सिर्फ बच्चा पैदा करने लग गए, गृहस्थ और सन्यासी कोई अंतर ही नहीं रह गया, सर्वाश्रम समत्व बुद्धि हो गई ना, समत्तम योग उच्चते सर्वाश्रम समत्व सर्वर्ण समत्वम हो गया है। मिथ्या ज्ञानम एवं ही साक्षात अशुभ रूपम। भाष्यकार साफ कहते देखो,
मिथ्या ज्ञान खुद ही साक्षात अशुभ रूप है, वो अशुभ से कम मुक्त करा देगा तुमको। कुतो अन्यस्माद अशुभात मोक्षणम, दूसरे अशुभ से मुक्ति कैसे दिला देगा आपको। पंखे न पंखो वह था, एक कीचड़ से कीचड़ को धो सकोगे क्या। एक कीचड़ को जो लग गया उसको मिटाने के लिए क्या किया, कहते गाय का गोबर लग गया उसको गधे के गोबर से मिटा दिया। ऐसे कैसे होगा है? ऐसे नहीं हो सकता है ना। पंखे न पंखो यथा न निवर्तते, तत्व जो है अशुभे न अशुभ न मोक्षते, अशुभ से अशुभ की मुक्ति नहीं हो सकती। नहीं तमह तमसो, भास्कर दूसरा दृष्टान दे रहे जो मैंने कहा उससे अलग, पंखे न पंखे था मेरा दृष्टांत है। नहीं तमस तमह तमसो निवर्तकम भवति, अंधकार अंधकार का निवर्तक नहीं होते। भास्कर का दृष्टांत, अंधकार अंधकार का निवर्तक जैसा नहीं होता, अशुभ अशुभ का निवर्तक नहीं हो सकता, पंख पंख का निवर्तक नहीं हो सकता, इत्यादि अनेक इस प्रकार दृष्टांत समझ लेना चाहिए। न तो कर्मणि यद अकर्म दर्शनम, अकर्मणि व कर्म दर्शन न तन मिथ्या ज्ञानम किंतरी गौणम फल भावा भाव निमित्त। तो पूर्व पक्षी जो वृत्तिकार कहते भाई हम क्या कहना चाहते, तुम उसको उल्टा मिथ्या ज्ञान कर दिया। अरे हमने जो ज्ञान कहा है वो गौण ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं है। गौण ज्ञान है वो, मिथ्या ज्ञान नहीं है। यह सिंगो मानव का कह देना मिथ्या ज्ञान नहीं है। मानव में विद्यमान एक विशिष्ट शौर्य आदि गुणों का कथन हम कर रहा हूं, मिथ्या कहाँ है वो, यथार्थ कथन है वो। सिंगो मानव कहा कोई भी दर्शनकार मिथ्या ज्ञान नहीं माना, वो गौण वृत्ति से कहा जाता है। जो सिंगो मानव का वो यथार्थ ज्ञान, विपर्य ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार हमने कहा शुरू में ही भाषा वृत्तिकार ने क्या कहा था, गौण्यवृत्य कहा है, याद दिला रहे इसलिए वृत्तिकार यहाँ। अरे मैंने कहा गौण्यवृत्तियां और आप करें मिथ्या ज्ञानम, और गौण्य वृत्ति से कहा हुआ ज्ञान की मिथ्या ज्ञान होता नहीं। आप अन्यथा हमारी व्याख्यान उल्टा ले लेते हो, खंडन कर देते हो मनमाने तरीके से। कर्मणि अकर्म दर्शनम, अकर्मणि व कर्म दर्शनम न मिथ्या ज्ञानम, वो मिथ्या ज्ञान नहीं है वो। किंतु भाष्यकार ने पूछा फिर क्या है वो, अरे गौणम तद ज्ञानम, वो गौण ज्ञान मैंने कहा है ना पहले से ही। वो गौण ज्ञान क्यों है, क्योंकि फल भावा भाव निमित्तम, वो तो गौण है इसीलिए क्योंकि एदर्श व्यवहार एदर्श दृष्टि करने के लिए जो मैं कह रहा हूं फल और फलाभाव निमित्तक है। कर्म में अकर्म दृष्टि फलाभाव निमित्तक है और अकर्म में कर्म दृष्टि फल निमित्तक है, इसलिए वो गौण कथन है वो। अच्छा गौण ज्ञान को अमिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते इति चेत नो, तो सिद्धांति कहता है ऐसा तुम नहीं कह सकते हो। क्यों, क्योंकि स्वशब्देनापि शक्यम वक्तुम नित्य कर्मणाम फलम नास्ति अकरणात्। उन्हें एक लाइन छूट गया, कर्म कर विज्ञानादपि गौणा फल से अश्रवणात्, कर्म कर विज्ञानादपि गौणात् फल से अश्रवणात्। क्योंकि कारण यह है भगवान ने जो फल श्रवण कराया है ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, वो किन चीजों के लिए, क्या भाई कहा भगवान ने गौण ज्ञान से कहा नहीं कहा, उन्हें मुख्य ज्ञान की बात हो रहा है। कर्म का जो मुख्य स्वरूप है उसको जानकर, जो रहस्य यथार्थ गहना कर्मणो गति, गति का क्या कहता, यथार्थ स्वरूपम, तात्विक स्वरूप को जानना, गौण स्वरूप को नहीं जानना है। गति कर्त वह भाष्यकार ने क्या कह दिए थे, यथार्थ स्वरूपम कह दिए थे। तात्विक स्वरूप को जानना, उसी से ही अशुभ से मुक्ति हो, ये कहा गया था। अतः गौण स्वरूप को जानने से अशुभ मुक्ति का विधि हुई नहीं है। इसे कर्म कर विज्ञानादपि गौणात्, गौणाद विज्ञानादपि फल से अश्रवणात्, गौण विज्ञान से फल प्राप्ति हो गया ऐसा यहाँ कहीं भी श्रवण नहीं हुआ है। और ये कहा यार श्रवण नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो ज्ञात्वा कहा ना, ये तो नहीं कहा मुख्य ज्ञात्वा, मुख्य वृत्तिया ज्ञात्वा, लक्षणा वृत्तिया ज्ञात्वा कि गौण्य वृत्तिया ज्ञात्वा, व्यंगी वृत्तिया ज्ञात्वा, कहाँ बोला है उन्होंने, भगवान ने ज्ञात्वा कह दिया। हमारी मर्जी कुछ भी ले लेंगे जो पसंद आवे, हमें पसंद है गौणी वृत्ति से, हम मीमांसक लोग हैं का दिन चल रहा है ना वृत्तिकारा भी यहाँ, इसलिए कहता हम तो गौण वृत्ति से ले लेंगे, क्या आपत्ति है।
ये जो फल श्रवण है वो गौण वृत्ति के ही फल श्रवण ऐसा मान लो। तब भाष्यकार कहते हैं श्रुत का साक्षात श्रुत को त्याग करके जब मुख्यार्थ हो सकता है वहां गौणार्थ लेना है तो श्रुत को त्यागना पड़ेगा ना। श्रुत का त्याग करके अश्रुत की परिकल्पना करनी पड़ती है गौण वृत्ति के लिए। जैसे गंगायाम घोषा, श्रुत त्याग करना पड़ेगा। गंगा क्या है? प्रवाह। और श्रुत त्याग तो करनी ही पड़ेगी, उसके त्याग के बिना लक्षण नहीं कर सकते आप। और मैं श्रुत के इसलिए त्याग करता हूं क्योंकि श्रुतार्थ असंभव, वाक्यार्थ अनुभव संभव नहीं, अनुभव अनुपपत्ति है या तात्पर्य अनुपपत्ति है। ये दो हेतु होता है रक्षणा करने के लिए। इसलिए वहां श्रुत त्याग करके अश्रुत तट की परिकल्पना हम कर लेते, तटे घोष। लेकिन यहां ऐसा अश्रुत का परिकल्पना श्रुत त्याग करने के लिए क्या विशेष लाभ होगा ऐसे करने से बताओ। श्रुत हानि अश्रुत परिकल्पनया कश्चित विशेषो नापि लभ्यते, कुछ भी विशेष प्राप्ति भी नहीं हो रही ना, तो हम कैसे करें। मान लेते मैं गौणम ज्ञात्वा, ऐसा अर्थ श्लोक का हम कर लेते। ज्ञात्वा मोक्ष बात का अर्थ यद ज्ञात्वा माने यद गौणी वृत्तिया ज्ञात्वा, ऐसा मैं इसके वाक्य भी मान लेता तुम्हारे कहने अनुसार। यदि श्रुतार्थ प्रत्यय और अश्रुत परिकल्पना कर विशिष्ट कोई लाभ होता, किस विषय में लाभ होना चाहिए? संपूर्ण गीता शास्त्र का तात्पर्यार्थ जीव ब्रह्मैक्यत्वानुभूति कराने में यदि विशेष लाभ होता, ऐसा अर्थ को स्वीकार करने में तो मैं भी स्वीकार कर लेता गौणी वृत्ति। लेकिन ऐसा कोई विशिष्ट लाभ मुझे दिखता नहीं है ना, मैं क्या करूं। इसे लक्षणा गौणी व्यंग्या नहीं मानी जा सकती है। स्वशब्द ना भी शक्ति वक्त वही कर स्वशब्द ने मुख्य वृत्ति के द्वारा भी जब वाक्यार्थ हम बोध करा पा रहे हैं और लक्ष्य जो संपूर्ण गीता शास्त्र लक्ष्यार्थ में संपादन हो सकती है, तो फिर मैं श्रुत हानि अश्रुत परिकल्पना क्यों करूं। स्वशब्देना शक्ति मुक्तुम नित्य कर्मणाम फलम नास्ति अकर्णाचित्तेषाम नरकपात सीति। बल्कि भगवान का यही कहना इष्ट था तो सीधे सीधे कह देते श्लोक में, एक श्लोक बना देते और कह देते उसमें कि नित्य कर्मों का फल नहीं होता, न करने से फल होता है, नरकपात होता है। ऐसा सीधे भगवान क्यों नहीं बोले? टेढ़ा मेढ़ा बोलने का क्या मतलब है? अब भगवान है, अब बोल रहे हैं, समझा रहे हैं किसी को, समस्त जिज्ञासुओं से निमित्त बनाए अर्जुन को, संसार भर के मंद मध्यम उत्तम अधिकारी तीनों प्रकार के अधिकारियों को समझाने चल पड़े, तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा विशेष मंद अधिकारी का, क्यों वो उल्टा पलटा ले सकता है, क्यों मंद बुद्धि वाला ही है ना, वो तो अर्थ कर बैठेगा। उत्तम बुद्धि वाला का दिमाग रहता है वो तो अनुभव कर लेता है, आगे पीछे सब तत्व समन्वय कर लेगा, वो उसी खोपड़ी रहती है ना तेज। मंदाधिकारी है, उसकी मंद बुद्धि है, उसको तो भूल ही जाता है, कल क्या पढ़ा है वो आज ठीक से याद नहीं रहता है, तो वो क्या करेगा बेचारा, और वापर अनुभव नहीं कर पाएगा ठीक से। तो उसको तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो बोल रहे हैं बोलने से पहले आप क्या बोल रहे हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आपने पहले कर्मण्येवाधिकार से निष्काम कर्म करने बोला है, मैंने फला भाव विशिष्ट नित्य कर्म करने को वहां विधान कर चुके हो, और अब यहां कह रहे हो नित्य कर्मों को, फलाभाव वाले नित्य कर्मों को अकर्म दृष्टि करो, ये कह रहे हो। दोनों परस्पर नहीं होगा। वहां पर आपने कहा फलाभाव को विशिष्ट करके नित्य कर्मों को कर्म समझ करके करना, और अब नित्य कर्मों को अकर्म समझना, ठीक विपरीत विरोध बोल रहे हो। वो द्वितीय अध्याय में कहा हुआ बात और यहाँ चौथे अध्याय में कहा बात में परस्पर विरोध नहीं हो जाएगा क्या? निष्काम भाव का मतलब क्या? फलाभाव है, यही तो अर्थ हुआ उसका, नित्य कर्मों को करो। तो इसलिए कहते हैं भाष्यकार यहाँ, यदि ऐसा ही कहना इष्ट था भगवान को, तो भगवान अपने उस स्वशब्द के द्वारा ही साफ साफ अपने अपने शब्दों को कह देते। वो क्या कहते? नित्य कर्मणाम फलम नास्ति अकर्णाच तेषां नरकपात स्यात्। यह बात को एक श्लोक के रूप में स्वयं भगवान सीधे ही बोल सकते थे। तथा व्याजेन पर व्यामोह रूपेण कर्मण्य इत्यादि ना किम किम फलम, ऐसे करके क्या लाभ हो रहा है भगवान को? जो कि तत्र बहाने बना करके, व्याजेन मैंने बहाने बना करके, पर व्यामोह रूपेण, वो भी कैसा बहाना बना रहे हैं? अगले को मोह में डालना, बेवकूफ बनाने वाली बात कर रहे हैं,
नहीं, अगले को भ्रांति में डालने वाली बात कर रहे हैं। पर व्यामोह रूपेण व्याजेन कर्म कर्म इत्यादि ना किम क्या किम लाभ है तेरता तत्रैव व्याचक्षाणेन भगवता उत्तम वाक्यम लोक व्यामोहार्थमिति व्यक्तम कल्पितम स्यात्। इसलिए मैं कहता हूं इस प्रकार के व्याख्यान करने वालों के द्वारा माने वृत्तिकार के द्वारा भगवान के वाक्य को लोक व्यामोहार्थ है, भगवान ने दुनिया को भ्रांति में डालने के लिए ऐसे कहा है। इस तरह से भगवान के वचनों में तुमने आरोप लगाने के बाद, इसलिए ऐसा व्याख्यान करना उचित नहीं है। तो भगवान के वचनों में इस तरह से आरोप पड़ जाएगा कि भगवान का जो वाक्य है वह भी लोक व्यावहार्थम भवति इति व्यक्तम कल्पितम स्यात्। तुम्हारे व्याख्यान के द्वारा ऐसी कल्पना स्पष्ट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अनुचित है। न चैत छद्म रूपेण वाक्य न रक्षणीय वस्तु इत्यादि।